बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब व्यूअर्स को मेरी तरफ से खुश आमदीद। मेरे किचन में ख़ास चिकन। आइए हम ये छोटे पाई बनाते हैं। ये मैंने मार्केट से साफ़ करवाए थे और ख़ुद भी इसको अच्छी तरह साफ़ किए हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैं वहम हूँ कि पता नहीं साफ़ हुए अच्छे कि नहीं। कि मैंने खुद अपने हाथों से इसको अच्छी तरह साफ़ किए हैं। ये देखें। अब ये मैंने इसमें तकरीबन ये 7-8 पाए हैं। अब इसमें मैंने ये प्याज ली है, ये देखें 5 अदद दरमियाने साइज़ में मैंने प्याज ली है, और ये 2 पोथियाँ मैंने ये लहसुन की ली हैं। ये मेरा अपना स्टाइल है ये पाई बनाने का। तो अभी मैं इसमें मसाला जात ये देखें हम इसके अंदर डालेंगे। ये काली मिर्च तो नहीं डालेंगे। ये देखें, ये थोड़ा सा मैं साइड में कर लूँ। ये देखें, ये मैंने खड़ा मसाला लिया है। इसमें मैंने 2 मोटी इलायची ली है और 2 टुकड़े ही मैंने ये दालचीनी के लिए हैं। ये देखें, 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, और ये खड़ा मसाला हम ये इसमें डालेंगे। और ये नमक है, और ये हल्दी है, और ये थोड़ी सी सुरख मिर्च है, ये काली मिर्च है। लेकिन मेरे हिसाब से काली मिर्च जो है मैं एक साथ में नहीं डालती। अब ये देखें, हम ये पाए जो हैं हमने धोकर रख लिए थे अच्छी तरह साफ़ सुथरे करके। अब हम ये प्रेशर के अंदर डालेंगे। मैं प्रेशर के अंदर ही डालूँगी, इसके अंदर ही मैं बनाती हूँ। अब इसके अंदर हम ये वाले मसाले डाल देंगे। ये हम डालेंगे, ये काली मिर्च नहीं डालेंगे। ये हम प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में हम कर लेते हैं। ये प्याज को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। उसके बाद हम ये देखें, हमने प्याज को छोटे छोटे पीसेस में हमने कर लिए पीसेस में। और हम ये मसाला है हमारे पास, और हमने ये जो देखें ये चूल्हे के ऊपर हमने ये प्रेशर रख दिया है, और इसके अंदर हमने ये पाई डाल दी हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये सारे मसाले, आपके सामने हैं। ये देखिए, हमने ये सारे डाल दिए। इसके साथ ही हम अपना प्याज और लहसुन ये भी हम डाल देंगे। और मैं इसमें ना ढेर सारा हम पानी डालेंगे। ये देखें, और हम इसको वेट दे देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद क्या करेंगे कि हम वेट तार के हम ये पानी खुश कर लेंगे, फिर इसको हम भूनेंगे। जब हम इसकी भुनाई करेंगे फिर मेरे साथ रहिएगा ज़रूर, और साथ साथ ही रहिएगा और देखिएगा कि मैं पाए किस तरह बनाती हूँ। और आप भी बनाना, और मुझे दुआओं में भी याद रखना, और बना के मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कैसे बने हैं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं। ये देखें, हमने ये आँच नीचे हमने फ्लेम ऑन कर दिया चूल्हे के। मेरा चूल्हा भी इस तरह का है। वो जो मेरे अच्छे वाला चूल्हा था वो थोड़ा ख़राब है, इसलिए मैंने वो यूज़ नहीं किया। ये अच्छा है, इसमें हीट अच्छी आती है, और ये पकता कुक बहुत अच्छी तरह करता है। और ये हमने प्रेशर इसके ऊपर रख दिया। अब हम देखिए, अब हम इसका वेट करेंगे कि ये आधे घंटे के बाद हम इसको देखेंगे कि हमारे पाए किस तरह गल चुके हैं, और फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद हम फिर मिलते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें देखें, हम अपना प्रेशर कुकर खोल के देखते हैं कि कैसा हमारा पाए तैयार हुए हैं। ये देखें, मज़े के जमी जमी। ये देखें हमारे पाए। अब हम इसकी बुनाई करते हैं अच्छी तरह। तो फिर हम हमारे साथ साथ रहिएगा कि हम कैसे इसकी बुनाई करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। ये देखें, ये मैंने अदरक के छोटे छोटे पीस करके इसको मैंने चॉपर में डाला। ये ग्राइंडर के अंदर ना थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। चलो हम ग्राइंड करते हैं।
ये देखें, ये हमारी बनाई हो रही है। हम इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसलिए कि ये अच्छे खासे भुन जाए। वैसे भी इसके अंदर जो ऑयल है वो इसी का अपना ही निकल आता है। और इसी के अंदर हम ये 2 चम्मच हमारे पास है ये दही के, हम ये भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, दही नहीं है लेकिन दही डाल दे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि शोरबा इसका बहुत अच्छा लगता है। शोरबे के अंदर ही ये दही ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है। टमाटर इतना मज़ेदार नहीं लगता। मैं बहुत कम शोरबे में टमाटर यूज़ करती हूँ, अगर दही कभी ना मिले तो फिर मैं करती हूँ, वरना नहीं। और थोड़ी सी ये भुनाई होने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर मसाले जो इसमें बाद में डालने वाले थे। देखिए, हम अब डाल देते हैं ये वाले मसाले। ये मेरे पास है काली मिर्च और ये है सूखा धनिया पिसा हुआ, और ये मेरे पास है ज़ीरा साबुत थोड़ा सा 1 चम्मच। यहाँ इसमें डाल डालते। ये देखो हमारी अच्छी सी बनाई हो गई है। अब हम इसके अंदर घी इसमें छोड़ दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये अदरक, और अब हम डालेंगे इसमें साथ ही पानी डाल देंगे, क्योंकि अदरक का अपना एक टेस्ट आता है और बहुत मज़े का लगता है कच्चा पान सा। अब इसके अंदर पानी आपने इतना डालना है जितना आपने शोरबा रखना है, क्योंकि गल तो वो पहले ही गए हैं, थोड़ी सी अब ज़रूरत है बस। बनाइएगा ज़रूर और मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि कैसी आपको ये छोटे पाई की रेसिपी कैसी लगी आपको। ये मेरे अपने स्टाइल से है, ये मैं ऐसे घर में बनाती हूँ। देखें, अब इसको हम थोड़ा सा वेट देंगे, फिर उसके बाद हमारी ये पानी हैं ये तैयार हो जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे एकदम ये पाए बनकर कैसे बने हैं। चलें, देखें कितनी मज़े की खुशबू आ रही है हमारे ये छोटे पाए। चलें देखें, अब हम आइए अब हम इसमें डालते हैं। हमारे पाए पककर तैयार हो गए हैं। ये देखें इतना टेस्ट, इतने मज़े के पाए। आप भी बनाइएगा और आप भी मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं। धनिया भी साइड पे रखो थोड़ा सा, धनिया।
चलिए अब ये हमारे पाई बनकर तैयार हो गया। मैं अभी दिखा सकूँ आपको। ये हमारे पास है पनीरी रोटी, इसके साथ आप सर्व करिएगा और बहुत मज़ा आने वाला है। देखें, हाय इतना मज़े के, ये देखिए यम्मी, कितने गल चुके हैं, कितने मज़े की हमारे ये पाए बनकर तैयार हो गए हैं। चलें आप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने, कैसे लगे आपको, और लाइक भी कर दीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ढेर सारा अल्लाह हाफिज़।